क्या मानवता की वर्तमान तकनीक से आयरन मैन की कवच बनाई जा सकती है? जवाब है बिल्कुल नहीं। आयरन मैन कवच बनाने के लिए कम से कम 5 समस्याओं को हल करना होगा। पहली समस्या ऊर्जा की है। युद्ध कवच का मुख्य भाग छाती में स्थित छोटा रिएक्टर होता है और मानवता ने अभी तक सामान्य परमाणु संलयन ऊर्जा का भी पूरी तरह से अधिग्रहण नहीं किया है। तो कल्पना करें कि संलयन को हाथ के आकार की एक छोटी सी मशीन में संपीड़ित किया जाए। पहले से मौजूद बैटरी की ऊर्जा घनत्व बहुत कम है। ये केवल मोबाइल या इलेक्ट्रिक कार को चला सकती है। युद्ध कवच की उड़ान और हथियारों जैसी उच्च ऊर्जा वाली चीजों का समर्थन नहीं कर सकती। फिर मुद्दा सामग्री का है, क्योंकि युद्ध कवच को हल्का, झटके सहने में सक्षम और उच्च और निम्न तापमान सहने योग्य होना चाहिए। वर्तमान में सबसे हल्की सामग्री कार्बन फाइबर की ताकत पर्याप्त नहीं है, जबकि उच्च ताकत वाली टाइटेनियम मिश्र धातु अत्यधिक भारी है। भाईबंद, तीसरी चुनौती है कि उड़ान और प्रोपल्शन तकनीक। आयरन मैन के सूट के छोटे प्रोपेलर्स को उच्च थ्रस्ट और सटीक नियंत्रण की आवश्यकता होती है, जबकि वर्तमान जेट इंजन या रॉकेट प्रोपल्शन सिस्टम को बड़ी मात्रा में ईंधन की आवश्यकता होती है और उन्हें छोटा नहीं किया जा सकता। वास्तविकता में जेट पैक केवल कुछ मिनटों के लिए उड़ सकते हैं और स्थिरता कम होती है, जबकि वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग वाले लड़ाकू विमानायाम में अत्यधिक बड़े होते हैं। इन्हें मानव स्तर के आकार तक छोटा नहीं किया जा सकता। चौथी समस्या है कृत्रिम बुद्धिमत्ता की, जहां युद्ध कवच की कृत्रिम बुद्धिमत्ता में वास्तविक समय का युद्ध विश्लेषण, स्वतः निर्णय, हथियार नियंत्रण जैसी क्षमताएं होती हैं, जबकि वर्तमान की कृत्रिम बौद्धिकता शुक्रवार के स्तर तक नहीं पहुंची है। जारोस की तो बात ही छोड़ो। शेंज़ाई ऐसी ड्राइविंग कारें सामान्य सड़क पर भी गलती कर सकती है। वे युद्ध के बदलाव का सामना कैसे करेंगे? अंत में आता है हथियार प्रणाली। युद्ध के कवच की लेजर तोप, उड़ने वाली मिसाइल जैसे हथियार को अत्यधिक परिष्कृत और कम ऊर्जा की जरूरत होती है, और वर्तमान तकनीक में हाथ में लेजर हथियार सिर्फ त्वचा को जलाने में सक्षम है। याद, वस्तुओं को जलाने के लिए कवच को भेदने से बहुत दूर है। सिंगल सोल्जर मिसाइल को कंधे से लॉन्च करना पड़ता है, जिसे युद्ध पोशाक में एकीकृत नहीं किया जा सकता। युद्ध पोशाक कई काली तकनीकों का संग्रह है, जबकि मानव प्रौद्योगिकी अभी भी केवल एकल बिंदु में प्रगति कर रही है और उच्च स्तरीय अंतर क्षेत्रीय एकीकरण को साकार नहीं कर सकती। तो सवाल यह है कि अगर आयरन मैन का मार्क 3 बनाना है तो इसे करने में और कितने साल लग सकते हैं?